आपके सिक्के क्यों नहीं बिकते? तो आज की वीडियो ये देखने के बाद अपने सिक्के ऐसे बेचना। ये रखा है मेरे पास 10 रुपए का सिक्का, और अगर मैं चाहूँ तो इसे कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेच सकता हूँ, लेकिन आपको सिक्के बेचना नहीं आ रहा है। आप हर सिक्के को कीमती है वो समझ रखते हो, इसलिए आपके सिक्के नहीं बेचते हैं। तो आज मैं यही आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में कि सिक्के कैसे बेचे जाते हैं और सिक्कों की कैसी गुणवत्ता, सिक्कों की कंडीशन, स्थिति और सिक्कों में क्या क्या खामियां हैं वो नहीं होने चाहिए, तभी सिक्कों की है वो ज़्यादा कीमत और ज़्यादा वैल्यूबल है वो होते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप ये 10 रुपए का सिक्का देख रहे हैं, ये है 2013 में नोएडा मिंट राउंड डॉट मार्क वाला सिक्का है। नोएडा मिंट कारखाने से सिक्का निकला था। तो आप सोच रहे होंगे कि इस सिक्के की क्या कीमत होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो सर्कुलेशन और कॉमन कैटेगरी में इस सिक्के को आने से इसकी कीमत हो जाती है 10 रुपये। और अगर यही सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का आ जाता है तो इसकी कीमत है वो इस 10 रुपये के सिक्के से, इस 10 रुपये सिक्के की कीमत कई गुना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और मिलती है। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर है वो बताने जा रहा हूँ। ये है कॉमन आम सर्कुलेशन वाला सिक्का, और अब मैं एक ऐसा सिक्का दिखाने जा रहा हूँ जो आपको इसकी गुणवत्ता और कंडीशन इससे कई गुना बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा इस कॉमन सर्कुलेशन सिक्के वाले से इसकी स्थिति अच्छी होने से ये सिक्का आ जाता है थोड़ा वेरी फाइन कंडीशन में, तो इसकी कीमत इस 10 रुपए के सिक्के से बढ़ जाती है। फिर भी इस 10 रुपए के सिक्के में बहुत सारी खामियां हैं, तो आपको इस 10 रुपए के सिक्के से भी एक्स्ट्रा फाइन है वो अनसर्कुलेटेड सिक्के है वो प्राप्त करने हैं, संरक्षित करने हैं किसी फ्रेम में या पन्नी के पाउच में, तभी आपके सिक्के है वो बेचेंगे कई गुना ज़्यादा कीमत पर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सिक्के तो मिलना मुश्किल है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप एकदम वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन वाले सिक्के हैं वो प्राप्त करना चाहते हो और उन सिक्कों को संरक्षित करके अपने मन मुताबिक ज़्यादा कीमत पर बेच के पैसे कमाने हैं, तो आपको वो काम करना होगा। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप कर लेंगे तो आपको ऐसे अच्छी गुणवत्ता वाले सिक्के आपको ज़रूर है वो आप अपने कलेक्शन के लिए है वो कहीं से खरीद पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन वाले अगर सिक्के आपको चाहिए तो आपको किसी ऐसे डीलर को तलाश करना होगा, सर्च करना होगा जो डीलर एकदम वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी वाले सिक्के बेचते हैं जो आम चलन में नहीं आते हैं। उन सिक्कों को ऑनलाइन बेचा जाता है और थोड़ी सेफ्टी के साथ इन पर उंगलियों के निशान, डेंट, स्क्रैच नहीं होते जो वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी वाले सिक्के होते हैं, और उनकी चमक कॉमन सर्कुलेशन सिक्कों से ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे कि आप ये 10 रुपये का सिक्का देख रहे हैं। और यही नहीं है, सिक्कों को खास बनाता है मिंट मार्क। मिंट मार्क से भी सिक्के महंगे हो जाते हैं, तो मिंट मार्क का भी आपको ध्यान देना है कि कौन से मिंट मार्क का सिक्का महंगा है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा जिस कारखाने मिंट मार्क का सिक्का है आपको उसी सिक्के को है वो संरक्षित करना है। आपको ये भी पता रखना होगा, पहले आप जानकारी ले लें। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, ये सिक्का है 10 रुपये का, 2013 में बनाया गया था। नोएडा मिंट राउंड डॉट वाला ये सिंबल 10 रुपये का सिक्का है। और हमारे देश में 4 सिक्के ढालने वाले कारखाने हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर है वो सिक्कों की ढलाई का काम करते हैं। तो जैसे कि ये 2013 में नोएडा मिंट राउंड डॉट कारखाने से ये सिक्का निकला है, इसी तरह से कलकत्ता नो मिंट मार्क कारखाने से भी 2013 में सिक्के निकले होंगे। मुंबई मिंट डायमंड सिंबल वाले भी सिक्के निकले होंगे, और हैदराबाद मिंट स्टार वाले सिक्के भी निकले होंगे। इन्हीं चारों कारखाने के सिक्के एक ही वर्ष के तलाश करने हैं। फिर आपको तलाश करके ये देखना है कि कौन से सिक्के की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और उसका मिंट मार्क कौन सा है। फिर आपको उस सिक्के को संरक्षित करना है जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत चल रही है। फिर आप उस सिक्के को संरक्षित करके आप किसी बायर को अच्छी कीमत पर उन सिक्कों को है वो बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ध्यान रहे, आप सिर्फ
कॉमन और सर्कुलेशन वाले सिक्के संरक्षित न करें, इन्हें आम चलन की ही तरह इन्हें लेन देन में इस्तेमाल करें। और संरक्षित सिर्फ आपको वही सिक्के करने हैं जो वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी सिक्के हैं। और भी अगर आपके पास कोई कीमती सिक्के हैं तो मुझे बता सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं भी आपकी इसमें थोड़ी हेल्प कर दूं। अगर आपको सिक्कों में जानने पहचानने में जो मैं जानकारी बताऊंगा वो आपको काम आएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सिक्के की आपको जानकारी नहीं बताई है और ना ही कीमत, तो मैं आपको इस 10 रुपए के सिक्के की कीमत बताए दे रहा हूँ कि अभी इस 10 रुपए के सिक्के की कीमत है वो क्या चल रही है। देखिए, अगर यही 10 रुपए का सिक्का अगर आपके पास हैदरा मिंट स्टार वाला है, आर सिंबल वाला, और इसकी कंडीशन होना चाहिए जैसे कि वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में, तो आप इस 10 रुपए के सिक्के को है वो 200 रुपये तक में है वो बेच सकते हैं। और आपको यकीन ना हो तो आप जो मैंने वैल्यू बताई है इस 10 रुपए के सिक्के की, वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड सिक्के की, आप सर्च करके पता लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा और यकीन हो जाएगा। इसकी ये कीमत फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपको सिक्कों के साथ साथ सिक्कों की गुणवत्ता और कीमत, सिक्कों की जानकारी भी बहुत होना ज़रूरी है। तो ये थी इस 10 रुपए के सिक्के की जानकारी जो मैंने आपको बताई। वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक टेक रेकवार को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके